मोदी सरकार ने जब से अग्निपथ योजना का ऐलान किया, देश के कई हिस्सों में जमकर तोड़फोड़, हिंसा और आगजनी देखने को मिल रही है। विरोध की इस आग ने जब से ज्यादा किसी राज्य को अगर भड़काया है तो वो है बिहार, जहां अग्निपथ योजना के ऐलान के बाद से ही कई ट्रेनों को फूंक दिया गया। बीजेपी नेताओं के घर तोड़फोड़ हुई, पेट्रोल पंप लूट लिए गए और यहाँ तक कि डिप्टी सीएम रेणु देवी के घर को भी नहीं बख्शा गया। अब बिहार में देखिए, लगातार खराब हो रहे इस हालात के पीछे कहीं ना कहीं वहां चल रहे कोचिंग सेंटरों का बड़ा हाथ बताया जा रहा है, और जिसकी वजह से हजारों छात्र मुंह पर कपड़ा बांधकर और हाथ में लाठी डंडा लेकर तोड़फोड़ मचाने उतर गए हैं। अग्निपथ योजना का देखिए सबसे ज्यादा विरोध बिहार में हो रहा है। यहाँ विरोध के नाम पर उपद्रवी दिन दहाड़े ट्रेनों को फूंक दे रहे हैं, बसों में भी तोड़फोड़ मचा रहे हैं। लखीसराय, जहानाबाद, छपरा जैसे 19 जिलों में विरोध प्रदर्शन के दौरान देखिए जमकर हिंसा और आगजनी हुई, और जिसके बाद अब बिहार के कोचिंग सेंटर पुलिस प्रशासन की रडार पर आ गए हैं। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कोचिंग सेंटरों पर सवाल उठाते हुए ये बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों के मोबाइल पर कुछ कोचिंग सेंटरों के वीडियोस, फुटेज और व्हाट्सएप मैसेजेस मिले हैं, और इसके आधार पर ही कोचिंग सेंटरों की भूमिका की जांच की जा रही है और कोचिंग संस्थाओं की संलिप्तता पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग सभी महत्वपूर्ण जगहों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की पर्याप्त संख्या में प्रतिनियुक्ति किए हैं और पूरी तरह से तैयार हैं, और जो अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी हम लोगों को मिली है उसको भी जगह जगह पर लगाया गया है। कुछ हम लोग क्यूआरटी टीम भी रखे हैं, ज़रूरत के अनुसार वहाँ मूव करेगी। और हमारी अपील यही है सभी छात्रों से या अन्य संगठनों से कि जो भी विरोध प्रदर्शन है उसको शांतिपूर्ण ढंग से करें, किसी प्रकार की हिंसक गतिविधि या तोड़फोड़ में शामिल नहीं हो, अन्यथा हम लोग बहुत कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। कल की घटना जो दानापुर रेलवे स्टेशन पर हुई है उसमें वीडियो फुटेज के आधार पर हम लोगों ने 170 लोगों की पहचान करके नेम्ड FIR किया है, और उसमें से 46 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और बाकी लोगों की पहचान भी हम लोग कर रहे हैं। तो जो लोग भी हिंसक गतिविधि में शामिल होंगे उन पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम लोगों का अनुरोध यही है, अपील यही है कि शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन करें। हाँ, कुछ कोचिंग संस्थानों का वीडियो फुटेज और व्हाट्सएप मैसेज मिला है। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके मोबाइल से व्हाट्सएप मैसेज और वीडियो जो मिला है कुछ कोचिंग संस्थानों का, उनके आधार पर हम लोग उनकी भूमिका का भी सत्यापन कर रहे हैं, और जिन कोचिंग संस्थानों की भूमिका इसमें पाई जाएगी उनके विरुद्ध हम लोग बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे। मोदी सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना कुछ युवाओं को पसंद नहीं आ रही और इसलिए वो इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। लेकिन इस विरोध की आड़ में कुछ उपद्रवी ट्रेनों को जला रहे हैं, हिंसा को अंजाम दे रहे हैं, और इस तरह के विरोध को विरोध नहीं, सिर्फ और सिर्फ देखिए हिंसा और अराजकता ही कहा जा सकता है। देश के कई हिस्सों में हो रही इस हिंसा के बीच एक बात और आपको ये बता दें कि हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों ने पहले ही ऐलान कर दिया कि अग्निपथ योजना में शामिल होने वाले अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद जब हिंसा नहीं रुकी तो मोदी सरकार ने पहले अधिकतम आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 साल किया, और फिर मोदी सरकार ने रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में 10% आरक्षण देने का भी ऐलान कर दिया। और इतना ही नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ के विरोध पर चिंता जताते हुए कहा कि अग्निवीर योजना को लेकर कुछ लोगों के द्वारा भ्रांति पैदा की जा रही है, और इस योजना के अंतर्गत हमारी सरकार ने सबसे राय परामर्श करने के बाद और हमारे एक्स सर्विसमैन के साथ भी चर्चा करने के बाद और एक कॉन्सेंसस बनाने के बाद ही ये निर्णय लिया है। तो अग्निपथ योजना का देखिए सबसे पहले बिहार में ही विरोध शुरू हुआ, और फिर विरोध की ये आग धीरे धीरे बिहार से निकलकर देश के कई राज्यों तक फैल गई, और जहाँ देखिए वहाँ ट्रेनें फूकी जाने लगी हैं, बसों में तोड़फोड़ किया जाने लगा है, और ये हिंसा करने वाले हुड़दंगियों ने बकायदा मुंह पर कपड़ा भी बांधा हुआ था जिससे उन्हें पुलिस प्रशासन पहचान न सके। तो देखिए ना, बिहार पुलिस मुख्यालय के मुताबिक हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी और पथराव की घटनाओं को लेकर राज्य भर में अब तक 70 FIR दर्ज की जा चुकी हैं, 325 उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, और ये आंकड़े सिर्फ बिहार के हैं। बाकी राज्यों में हिंसा के आंकड़े कहां तक जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल इस हिंसा के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी भविष्यवाणी कर दी है कि मोदी सरकार कृषि कानून के तहत अग्निपथ योजना को भी वापस लेगी। वैसे अग्निपथ योजना पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए।